मानसी, मेरा लंच पैक कर दिया। मानसी, हाँ क्या हुआ? अरे कहाँ खो रही है? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अरे कुछ तो, क्या हुआ? कुछ बात है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। तो मैंने तुझे 3 आवाजें लगाई है और तू अपने आप में ही खोई हुई है। नहीं नहीं, बताओ क्या कह रहे थे? अरे मैं तो ये पूछ रहा था, मेरा टिफिन लगा दिया क्या? लेट हो रहा हूँ मैं जाने के लिए। अरे आज तो मैं टिफिन नहीं बना पाई। आपको पता तो है, कल शादी में गए थे, फिर लेट आए थे, मुझसे नहीं उठा गया जल्दी। आप बाहर ही खा लेना। अरे तुझे पता तो है, बाहर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे एक दिन खा लोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी कौन से इतने बड़े ऑफिस में जाते हो, एक छोटी सी कंपनी में जॉब करते हो। तो क्या हुआ, काम तो काम होता है, छोटी कंपनी में हो चाहे बड़ी कंपनी में, कमाता तो हूँ ना। हाँ बड़ा कमाते हो, खर्चा तो चलता नहीं है। क्यों, तेरे लिए क्या कमी छोड़ दी मैंने? कमी कमी है। आपको पता है, हम जिस शादी में कल गए थे और जो दुल्हन की भाभी थी, उसने कितनी सुंदर ड्रेस पहन रखी थी, देखी थी आपने? अरे पागल है क्या? मैं वहाँ शादी में गया था या वहाँ औरतों की ड्रेस देखने गया था? ओहो आप ही ना। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। जैसे उसने ड्रेस पहन रखी थी ना, मुझे ऐसी ड्रेस चाहिए। तो ठीक है फिर, ले आना, आपकी बार सैलरी आएगी तो। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? कितने की आ जाएगी? ज्यादा से ज्यादा 2-3 हजार की। पागल हो क्या? मैंने पूछा था उससे, पूरे 20,000 की है। क्या? 20 हजार? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? 25 हजार मेरी पूरी सैलरी है और 20 हजार की तुझे ड्रेस चाहिए। अरे पूरा महीना कैसे निकालूंगा? आप बिना कितने भोले हो। अरे मैंने ऐसा कब कहा कि आप मुझे अपनी सैलरी दे देना। तो फिर तू कहाँ से लाएगी 20 हजार रुपए? अरे पापा जी फौज से रिटायर है, उन्हें पेंशन नहीं मिलती, तो उनसे ले लिया करो। अरे आखिर आप उनके इकलौते बेटे हो, वो कहाँ ले जाएंगे इतने सारे पैसे जोड़कर। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे क्या लगता है मेरे 25 हजार से ही घर चल रहा है? अरे कितनी महंगाई है तुझे पता भी है? पापा की पेंशन भी लग जाती है घर में। अरे कहीं नहीं लगती। हम घर में लोग ही कितने हैं, और आप तो बहुत भोले हो। आपको पागल बनाते हैं आपके मम्मी पापा। सब कुछ आपकी बहन को देना चाहते हैं, बस उन्हीं के लिए जोड़ते रहते हैं। और आप उनसे मांग लिया करो ना, बोल दिया करो मेरी सैलरी खर्च हो गई, मुझे भी पैसे दे दो, नहीं तो सब कुछ आपकी बहन ही लूट कर खा जाएगी, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। अरे मैंने मांगा था एक बार पापा से, पापा ने मना कर दिया। बोला कि हम तो बुढ़ापे के लिए सेविंग्स कर रहे हैं इससे, ताकि बुढ़ापे में हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अरे ये कोई बात हुई भला? हम हैं तो सही उनकी सेवा करने के लिए, फिर उन्हें किस बात की चिंता है? और वैसे भी कितने साल के होंगे ये बुढ़े बुढ़िया, क्या करेंगे इतने पैसे का? इस उम्र में क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, और क्या चाहिए इन्हें? और आप भी ना, उन्होंने मना कर दिया, आप चुपचाप बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। तो क्या करता, जबरदस्ती ले लेता पैसे? आपसे भी ना कुछ नहीं होगा। आप तो ना बस ऐसा किया करो जैसा जैसा मैं बोला करूँ। हाँ तो तू ही बता दे, कैसे लूं पैसे? अरे जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना, तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। मतलब साफ साफ बोल, मुझे ये तेरी टेढ़ी मेढ़ी बातें समझ नहीं आती। सुनो तो फिर साफ साफ, आप अपनी माँ को पटाओ, माँ के सामने बेचारा बन जाया करो। बोल दिया करो, माँ मेरी सैलरी में खर्चा नहीं चल रहा, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, इतना कर्जा हो रहा है मेरे पास, मैं क्या करूँ। ऐसे ऐसे झूठ मूठ का ड्रामा कर दिया करो। माँ की बातों में नहीं आते पापा, वो अपने दिमाग से चलते हैं। जब माँ बार बार आपके बारे में बोलेंगी ना, तो पापा जी भी मान ही जाएंगे। मैंने कई बार मांगने की कोशिश की है पापा से पैसे, लेकिन वो बोल देते हैं अपने खर्चे कम करो और अपनी सैलरी में काम चलाओ। मैंने भी तो कमा कर सब कुछ किया है, तुम भी कमाओ, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, बस बहुत है, अब कमाओ और खाओ। ये कोई बात होती है भला? जब इन्हें पेंशन के 25,000 रुपए मिलते हैं, तो ये इतने पैसों का करते क्या है? बस अपनी बेटी को ही भरते रहते हैं। ये कोई ठीक है? अरे आप भी तो इकलौते बेटे हो उनके, तो वो आपको नहीं दे सकते पैसे? आप ना पापा जी से पहले माँ से बात करना, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करो। आप देखना, माँ जी पापा जी को मना ही लेंगे। चल ठीक है, बात करके देखता हूँ। वैसे कह तो तू ठीक ही रही है, 25 हजार रुपये मैं कमाता हूँ और 25 हजार ही पापा लेते हैं पेंशन के। मेरा तो फिर भी सारा घर में लग जाता है, पापा का तो बचता ही होगा। अरे बसता है, तभी तो देखा नहीं अपनी बहन को, हर महीने आ जाती है और थैले भर भर कर ले जाती है। शर्म भी नहीं आती कि शादी हो गई है अपनी ससुराल में रहे, पर नहीं, भाई का ही घर खाली करना है बस। ससुराल वालों का तो जोड़ने पे लगी है, ये सोच रही है यहाँ से लूट लूं बस, जितना लूटा जाए, कल को भैया भाभी कुछ ना दे। वैसे कह तो तू ठीक ही रही है, मुझे भी ना नीति की आदत कुछ ठीक नहीं लगती। अरे आप तो बस मेरी सुना करो, जैसा मैं बोलूं वैसा ही किया करो, देखना बहुत सुख पाओगे। और मैं तो आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ, कल को हमारे भी बच्चे होंगे, हमारे पास भी तो कुछ सेविंग्स होनी चाहिए। अरे अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे हम बच्चों को, अच्छी शिक्षा दे पाएंगे और उनके सपने पूरे कर पाएंगे। और ये सब होगा कब? जब आप मेरी बात मानोगे। चल ठीक है, आज शाम को आऊंगा तो माँ से बात करूंगा। और सुनो, माँ के सामने रो रो कर बोल देना कि माँ मेरा तो 1 रुपया नहीं बचता और मेरे ऊपर कर्जा और हो रहा है, वो अलग। और माँ ने पूछा कि तेरे पास कर्जा कैसे हो गया फिर? ओहो,
थोड़ा बहुत दिमाग अपना भी लगा लिया करो। अरे 100 बहाने होते हैं। बोल देना मुझे जरूरत पड़ गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने उसे सही कराया था, या फिर मेरा कोई दोस्त बीमार था उसके लिए लेकर दिए थे। अरे बहानों की कमी है क्या? कुछ भी बोल देना। पर यार मैंने ना आज तक मम्मी पापा से झूठ नहीं बोला। तो आज से पहले आपकी शादी भी तो नहीं हुई थी, शादी भी तो अभी हुई है, जिम्मेदारी भी तो अभी आई है आपके ऊपर। फिर और हम अपने बच्चों की भलाई के बारे में तो सोच रहे हैं, और किसी की भलाई के बारे में बोला गया झूठ ना झूठ नहीं होता। हाँ यार तू ठीक कह रही है, चल मैं करता हूँ माँ से बात। ठीक है, अभी आप जाओ वरना लेट हो जाओगे। हाँ यार आज तो मैं पहले ही लेट हो गया। और बाहर खा लेना खाना। हाँ खा लूंगा। इन्हें भी ना सब बात समझानी पड़ती है। पता नहीं इतने बड़े हो गए हैं, पर फिर भी एक एक बात समझानी पड़ती है इन्हें। खुद का तो दिमाग चलाना ही नहीं है जैसे। और ये बुढ़े बुढ़िया तो देखो बुढ़ापे में अपने शौक पूरे कर रहे हैं। यहाँ घर में जवान बेटा और जवान बहू है, उनके तो कोई शौक पूरे नहीं हो रहे। इन्हें देखो, इन्हें बुढ़ापे में शौक पूरे करने हैं। अरे खुद से शर्म आनी चाहिए कि बेटे की शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई है, तो मैं पैसे दे दिया करूँ। कहाँ लेकर जाएंगे अपनी पेंशन को? बच्ची कुछ कसर वो बेटी पूरी कर देती है, हर महीने आ जाती है। उसे तो बस ये लग रहा है कि कैसे इस घर को खाली कर दूं, भैया भाभी के लिए ना बच जाए कुछ। मेरी तो आंखों के सामने से वो ड्रेस ही नहीं हट रही। कितनी सुंदर ड्रेस थी। बस एक बार पापा जी अपनी पेंशन के पैसे दे दे इन्हें, फिर तो मैं सबसे पहले वही ड्रेस खरीदूंगी। अरे मेरी तो उम्र है अपने सपने पूरे करने की, ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे अपने सपने पूरे करके। पापा जी को भी ना बुढ़ापे में इतना प्यार आता है, कभी कुछ लाते ही रहते हैं बस। जैसे उनकी पत्नी के अलावा इस घर में और कोई तो रहता ही नहीं है। माँ। अरे संजू क्या हुआ? तो इतना उदास क्यों है? सब ठीक है ना? हाँ माँ, वो पापा कहाँ है? तेरे पापा बाहर टहल रहे होंगे। क्यों, क्या हुआ? अरे माँ क्या बताऊँ आपको। क्यों बेटा, कोई बात है तो बता। ऐसे क्यों उदास बैठा है? बहू से झगड़ा हुआ क्या? अरे नहीं माँ। तो फिर बेटा बात तो बता, क्या है? वो माँ मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे। आपको तो पता ही है माँ, मेरी सैलरी कितनी कम है, उसमें कहाँ घर का खर्च चल पाता है, और इतनी महंगाई हो गई है। तो आप ही बताओ मैं कैसे मैनेज करूँ। और माँ मेरे ऊपर तो कर्जा भी हो गया है अब। क्या कर्जा? पर तूने कर्जा क्यों लिया? तुझे क्या जरूरत पड़ गई कर्जा लेने की? और फिर घर खर्च में तेरे पापा भी तो देते हैं पैसे, फिर ऐसा क्या कर दिया जो तुझे कर्जा लेने की जरूरत पड़ गई? अरे माँ घर खर्च के अलावा भी तो और खर्चे होते हैं। अब मेरी गाड़ी कितनी पुरानी हो गई है और खटारा हो गई है बिल्कुल, उसमें हर महीने इतने पैसे लग जाते हैं, कहाँ से लगाऊं आप बताओ। अरे सैलरी तो ऐसी की ऐसी घर में लग जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। अरे कम से कम खर्चा करने के बाद भी कुछ नहीं बचा पाता। मैं तो ये कह रहा था पापा की पेंशन तो आती है हर महीने, आप उसमें से मुझे दिलवा दिया करो तो मेरा काम चल जाया करे। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ माँ, मेरा तो खाना खाने का भी मन नहीं करता, ना कहीं जाने का मन करता। अरे बेटा तू इतना परेशान मत हो, पैसे की तो बात है, तेरे पापा से करती हूँ बात। और तू इतना दुखी मत हो बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है, हम कहाँ लेकर जाएंगे। तो माँ आप पापा से बात कर लेना, वो मुझे पेंशन दे दिया करें अपनी हर महीने, तब थोड़ा हाथ चलेगा और मेरे सर से कर्जा खत्म होगा। पर बेटा तुझे कर्जा लेने से पहले पापा से बात कर लेनी चाहिए थी, तेरे पापा बहुत गुस्सा करेंगे, तुझे पता है। अरे कम खा लिया तेरे पापा ने, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। तू तो जानता ही है ना अपने पापा की आदत। आज हम जहाँ पर है ना, तेरे पापा की मेहनत की वजह से है। वो मेहनत करके और कमा कर खाने वालों में से है, उन्हें ऐसे कर्जा वर्जा लेना पसंद नहीं है। पर माँ मैंने तो पापा से बात की थी, पापा ने पैसे देने से मना कर दिया था, अब मुझे कर्जा लेना पड़ा और मैं क्या करता। और रही बात पापा के टाइम में माँ, और बात थी जब इतनी महंगाई नहीं थी, अब तो देखो कितनी महंगाई है। हाँ बेटा तू ठीक कह रहा है, तेरे पापा के टाइम में जमाना और था, और आजकल तो बहुत महंगाई है। हाँ माँ फिर आप ही बताओ कि मैं चिंता ना करूँ तो क्या करूँ। चल बेटा कोई बात नहीं, इतनी चिंता नहीं करते, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। ठीक है माँ चलता हूँ। ठीक है बेटा, चिंता मत करना ज्यादा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ ठीक है। अरे क्या हो गया, किस चिंता में बैठी है? क्या बताऊँ आपको, अभी संजू आया था। क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आप अपनी पेंशन के पैसे ना उसको दे दिया करो, उसका खर्चा नहीं चल पा रहा। अच्छा। हाँ जी, बोल रहा था माँ बहुत महंगाई है, मेरी तनख्वाह तो ऐसे ही लग जाती है, और उसके ऊपर कर्जा भी हो गया। कर्जा कैसे हो गया? अरे घर खर्च में तो मैं पूरे पैसे देता हूँ, फिर उसकी सैलरी कहाँ चली जाती है? अरे अब उसकी शादी हो गई है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, बेचारा बहुत दुखी हो रहा था। और कह भी सही रहा है जी, आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। हमारे जमाने में तो आपने कमा कमा के सब कुछ कर लिया, क्योंकि तब महंगाई नहीं थी, वरना आप भी तो कितनी मेहनत करते थे। अरे महंगाई बढ़ गई है तो क्या हुआ, सैलरी भी तो बढ़ गई है। जब मैं कमाता था ना
जब 1,000 रुपए सैलरी थी मेरी और उसी में सब कुछ कर लेता था। मैं मानता हूँ तब इतनी महंगाई नहीं थी, जितनी महंगाई थी उसी हिसाब से सैलरी थी। और अब भी वही बात है, जितनी महंगाई है उसी हिसाब से सैलरी है, कुछ नहीं बदला। पर फिर भी खर्चे तो हैं ही। अरे तुझे तो खूब पता है। अरे मैं तो फौज में चला गया था नौकरी करने, तूने ही तो पीछे से घर संभाला, तो तुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। तू ही बता दे, मैं तुझे जितने पैसे देता था उनमें से तू आधे बचा कर रखती थी और आधे से घर खर्च चलाती थी। अब हमने अपने बच्चों की शादी भी की है, सिर्फ एक नौकरी तो थी मेरी, और क्या था बता। आज तो इसके पास सब कुछ है, किस चीज की कमी है। और घर खर्च में भी मैं पूरे पैसे देता हूँ, फिर भी कर्जा। अरे वो सब मुझे नहीं पता जी, पर आप ये बताओ, हमारा एक बेटा है, बेटी अपने घर की हो गई, अब मैं कैसे देख लूं उसे दुखी। और वैसे भी हमारा तो बुढ़ापा आ गया, हमें क्या करना पैसे का। आप अपनी पेंशन भी इसी को दे दिया करो। अरे 2 रोटी चाहिए, वो तो हमें दे ही देंगे ये, और हमारा क्या खर्चा है बताओ। तू तो पागलों जैसी बात कर रही है। अरे 4 पैसे बचा कर रखने चाहिए, कल को औलाद का कोई भरोसा है। ये तो हाथ खड़ी कर देगा, मेरे पास नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। फिर भी मैं अपनी पेंशन के आधे पैसे दे भी देता हूँ, पर कुछ पैसे तो अपने पास भी होने चाहिए, बिल्कुल खाली होना ठीक नहीं है। अरे वो सब मुझे नहीं पता जी, पर मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकती। मैं तो बस यही कह रही हूँ आपसे, जो आपने पैसे जोड़ रखे हैं ना, वो इसको दे दो ताकि ये अपना काम चला सके। अरे किसी का कर्जा ठीक नहीं होता, क्या पता आजकल कोई अंदर ही अंदर दुश्मनी पैदा कर ले। इकलौता बेटा है हमारा, कहाँ जाएंगे कुछ हो गया तो। अरे औलाद से बढ़कर है क्या पैसा। अरे तू तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तेरा बेटा कमाता है, और रही बात कर्जे की, तो मैं दे दूंगा उसको पैसे। अरे जो हर महीने आपकी पेंशन आती है, आप बेटे को ही दे दिया करो ना। देख, मैं पूरे पैसे तो उसे दूंगा नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ रखना है। अभी तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो क्या गारंटी है कि बहू और बेटा सेवा कर देंगे हमारी। 4 पैसे हमारे पास होंगे, कम से कम उनके लालच में ही सही, पर पूछेंगे तो सही। अरे आने वाला कल किसने देखा है। और वैसे भी हमारा बेटा ऐसा नहीं है, जितना प्यार हम अपने बेटे से करते हैं ना, वो भी हमसे उतना ही प्यार करता है। और 2 रोटी तो दे ही देगा, इतना बुरा नहीं है मेरा बेटा। देख ले, मैंने तो अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा कर रखे थे, तू कहती है तो दे दूंगा। हाँ दे देना आप। अरे मुझसे नहीं देखा जाता मेरा बेटा इतना दुखी, और माँ बाप के होते हुए औलाद इतनी दुखी रहे तो क्या फायदा माँ बाप होने का। अच्छा, अब तो खुश है ना तू। हाँ हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो तू ऐसे ही खुश रहा कर, मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अरे मेरी खुशी तो मेरे बच्चों की खुशी में ही है। और मेरी खुशी तेरी खुशी में। रहने दो आप भी ना, मैं बता कर आती हूँ अभी संजू को। इसने बोल तो दिया कि उसको पैसे दे दो, और मैंने हाँ भी कर दिया, पर जहां तक मुझे पता है ऐसी तो कोई मजबूरी नहीं है कि उसे पैसों की जरूरत पड़े। ये सब कुछ तो ला कर दे रखा है मैंने, फिर उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई। पर कोई बात नहीं, मंजू भी ठीक ही कह रही है। अरे औलाद की खुशी के आगे कुछ नहीं होता। अब से मैं पेंशन बेटे को ही दे दिया करूंगा। मानसी, अरे आ गए आप बात करके माँ से, क्या कहा उन्होंने। अरे तूने जैसे बोला था मैंने वैसे ही बोला, और तुझे पता है माँ मान भी गई। अच्छा, क्या कहा। बोला कि मैं बात करूंगी तेरे पापा से। अच्छा, आपने ड्रामा तो ढंग से किया था ना। अरे हाँ हाँ, मैंने अच्छे से ही किया था, और मैंने बोल दिया कि मेरे ऊपर कर्जा हो रहा है, तो पापा से बोलते ना अपनी पेंशन मुझे दे दिया करें, मेरा खर्चा नहीं चल पा रहा और मैं बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे मेरे साथ रह रहकर स्मार्ट तो हो रहे हो आप भी। और क्या, अरे वरना मुझसे तो पापा ने पहले मना कर दिया था, और तेरी तरकीब काम आई। वो तो मुझे पता ही था, आखिर माँ बाप है, अपने बच्चों को कैसे दुखी देख सकते हैं। संजू। माँ? हाँ माँ, क्या हुआ? अरे मैं तुझे खुशखबरी देने आई हूँ, और तू अब भी उदास है। क्या खुशखबरी माँ? अरे मैंने तेरे पापा से बात कर ली, वो बोल रहे थे वो तुझे दे दिया करेंगे हर महीने की पेंशन। क्या पापा ने हाँ कर दी? हाँ बेटा, वो बोल रहे थे कि मैंने बुढ़ापे के लिए जोड़े हैं ये पैसे, और मैंने उनसे कहा अरे बुढ़ापे में हमारा बेटा साथ देगा ना हमारा, और हमारा खर्चा ही क्या है बुढ़ापे में, 2 रोटी का खर्चा है बस। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, और मेरे होते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत क्या है। हाँ बेटा, अरे मैंने तो इनसे बोला पैसे कोई औलाद से ज्यादा थोड़ी होते हैं, इकलौता बेटा है हमारा, तेरा ये सब कुछ। माँ, आप कितनी अच्छी हो। अरे बेटा, माँ सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती। अरे आप कहाँ चले गए थे, बड़ी देर लगा दी आने में। अरे मैं बैंक गया था। क्यों, क्या हुआ। अरे तुझे पता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके आज पूरे 10 लाख रुपए जमा हो गए। क्या, 10 लाख? हाँ, अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग्स करी मैंने। अब हमें बुढ़ापे में कोई टेंशन नहीं है, आराम से बुढ़ापा कटेगा हमारा, ना हमें कभी बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ।
और क्या, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करता हूँ और आज पूरे 10 लाख जमा हो गए। क्या? 10 लाख? ओहो, ये गाड़ी की चाबी कहाँ रख दी इसने? आप बस गाड़ी की चाबी ढूंढते रहना और किसी चीज पर ध्यान मत देना। अरे क्या हो गया? इस खटारा गाड़ी की चाबी ढूंढते रहना। नई गाड़ी लेने के बारे में भी सोच लो। आपको पता है ना, मैं अपनी सहेली के जन्मदिन में गई थी। हमारी गाड़ी की कितनी हंसी उड़ाई थी उसने। बोल रही थी कब तक चलाओगे इस खटारा को। इस गाड़ी का तो मॉडल भी आना बंद हो गया मार्केट में। इतनी हंसी उड़ाई थी उसने मेरी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? गाड़ी क्या बातों से आ जाएगी या 2-4 लाख रुपए में आ जाएगी? कम से कम 8-10 लाख रुपए चाहिए। 8-10 लाख रुपए भी आपके घर में ही है। आई बात समझ में? क्या 8-10 लाख घर में ही है? क्या कोई सपना देख लिया क्या? सपनों में तो आप जीते हो, मैं तो हकीकत में जीती हूँ। अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। पापा जी ने पूरे 10 लाख इकट्ठे कर रखे हैं। क्या? तो पापा ने 10 लाख? हाँ, और तुम बस उस 20-25 हजार की नौकरी में ही लगे रहना। अरे तू ठीक कह रही है? हाँ, अभी सुनकर आ रही हूँ इन कानों से। और ये बताओ, ये लोग बुढ़ापे में 10 लाख रुपए का करेंगे क्या? आपको तो 10-20 हजार रुपए देकर हर महीने बहका देते हैं। पर तूने क्या सुना ये तो बता। अरे पापा जी आज बैंक गए थे और माँ जी से आके बोल रहे थे कि आज पूरे 10 लाख जमा हो गए मेरे बैंक में। अरे तो फिर वो पापा ने जोड़े होंगे पैसे, वो मुझे थोड़ी दे देंगे गाड़ी के लिए। क्यों नहीं देंगे? अरे पागल है क्या? पापा तो पहले ही मना कर रहे थे गाड़ी लेने से। बोल रहे थे गाड़ी का खर्चा ज्यादा होता है, बाइक ले ले या फिर कैब से चला जाया कर। वो तो मैंने जिद करके ले ली थी। आधे पैसे मैंने मिलाए थे, आधे पापा ने, तब ले ली थी। अब दोबारा तो वो बिल्कुल नहीं लेने देंगे। आप भी ना पहले ही हार मान लेते हो। मैंने कहा है ना आपसे, जैसा जैसा मैं बोलूँ ना वैसा वैसा किया करो। हाँ तो क्या करूँ अब? तू ही बता दे कैसे देंगे वो पैसे। मैं तो ले लूंगा नई गाड़ी। अरे आपको पेंशन के पैसे कैसे दिलवाए थे मैंने, याद नहीं है आपको? हाँ याद तो है, मैंने माँ से बोला था, माँ ने पापा को मनाया था। तो बस फिर अभी भी आपको वही करना है। अरे माँ जी के कहने से ही पापा जी पैसे दे सकते हैं। आई बात कुछ समझ में? अरे यार समझ तो गया, पर अब क्या बहाना लगाऊं माँ से? तब तो मैंने कर्जे का बहाना लगा दिया, अब तो पापा मुझे हर महीने पैसे भी देने लगे। फिर अब क्या कह कर लूं? वैसे आपके दिमाग को बेचा जाए ना तो बिल्कुल फ्रेश बिकेगा। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि इसका कभी यूज तो हुआ ही नहीं। सब कुछ मुझे बताना पड़ता है। अरे अपने दिमाग का भी कभी इस्तेमाल कर लिया करो। बताना है तो बता दे, पहेलियां तो बुझा मत। अच्छा ठीक है, सुनो। आप बोल देना आपको बिजनेस के लिए चाहिए 10 लाख रुपए। नौकरी से निकाल दिया है आपको, और बस थोड़ा बहुत झूठ और बोल देना। हाँ यार, वैसे आइडिया तो सही दिया है तूने। पर मैं माँ को बोलूंगा, माँ मेरी नौकरी छूट गई है, तो माँ तो बेचारी दुखी हो जाएंगी और पापा से इस बारे में जरूर बात करेंगी। और माँ की बात तो पापा कभी टालते ही नहीं है। हाँ तो बस अब आ गया कुछ दिमाग में? हाँ हाँ, अब तो मैं सब समझ गया कि मुझे क्या करना है और कैसे पैसे निकलवाने हैं। चल ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह, अब तो हमारी नई गाड़ी आएगी और मैं भी अपनी सहेली को खूब चिढ़ाऊंगी। बड़ा इतरा रही थी ना अपनी गाड़ी को लेकर। माँ, अरे पापा आप, अरे क्या हुआ? तुम मुझे देखकर क्यों घबरा गया? और मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो और कहाँ आऊंगा? अरे कुछ नहीं पापा, ऐसा थोड़ी है। क्या हुआ बेटा, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आया था आपसे मिलने। अच्छा। आता हूँ अभी, कुछ काम याद आ गया। अरे ये भी ना। अरे ये मुझे देख के ऐसे घबरा क्यों गया, जैसे कुछ कहने आया हो और मुझे देखकर वापस चला गया? अरे आप ही ना, आपको तो पता ही है ये आपके सामने कहाँ बोलता है। अच्छा चल ठीक है, मेरे दोस्त का फोन आया था, वो मुझे बुला रहा था। आता हूँ अभी 1-2 घंटे में। ठीक है। लगता है पापा नहीं है अब। माँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? आज तो ऑफिस भी गया? माँ कैसे जाऊँ ऑफिस? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तबीयत खराब है क्या तेरी? क्या हुआ बेटा, और तू इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ क्या बताऊँ आपको। अरे तू रो क्यों रहा है बेटा? सब कुछ ठीक तो है ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, साफ साफ बता क्या हुआ? हाँ मैं क्या करूँ, मैं कितनी मेहनत करता हूँ पर मैं कुछ नहीं कर पाता। आपको पता है इतनी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी और ये भी छूट गई। क्या? नौकरी छूट गई? हाँ माँ, अब आप ही बताओ मैं घर खर्च कैसे चलाऊं? अरे इतनी मुश्किल से तो मैं घर का खर्चा चला रहा था और अब ये नौकरी भी। पर कैसे बेटा, ऐसे अचानक? अरे माँ, प्राइवेट नौकरी का यही तो है, ये कोई परमानेंट तो होती नहीं है, कभी भी किसी को भी निकाल देते हैं ये लोग। अरे बेटा तू इतना दुखी मत हो, कोई ना कोई और रास्ता निकल आएगा। और तू अपने पापा से बात करना इस बारे में, वो तुझे कुछ ना कुछ जरूर सलाह देंगे। क्या कहूँगा माँ। और माँ मैं तो ये कहता हूँ नौकरी से कुछ होता भी नहीं है, बस मैं तो कोई बिजनेस करना चाहता हूँ माँ। अब ये 20-25 हजार की नौकरी से मैं तंग आ गया हूँ। किसी और कंपनी में जॉब मिलेगी, वो भी ऐसी मिलेगी, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई बिजनेस कर लूँ। बेटा तुझे ऐसा ठीक लग रहा है
तो ऐसा कर ले। पर माँ, बिजनेस के लिए इकट्ठे पैसे चाहिए, अरे लाखों रुपए होने चाहिए, तब जाकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या? वैसे कितने में हो जाएगा बेटा काम? माँ, कम से कम 8-10 लाख रुपए तो चाहिए। अच्छा, तो बेटा तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे 10 लाख रुपए तो तेरे पापा के पास हैं। क्या? पापा के पास? हाँ बेटा, उन्होंने थोड़े थोड़े जोड़े थे पैसे और आज वो पूरे 10 लाख हो गए। अच्छा माँ, पर माँ, मैं पापा से कैसे? अरे तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी तेरे पापा से बात। और वैसे भी अपनी औलाद को थोड़ी ना दुखी देख सकते हैं हम। और जुड़े हुए पैसे तो जरूरत के वक्त ही काम आते हैं, और तुझे भी तो जरूरत ही है पैसों की। और वैसे भी तू कोई बिजनेस करेगा तो सबके लिए ही अच्छा है। पर पापा। अरे तू चिंता मत कर, मैं बात कर लूंगी तेरे पापा से। अच्छा, ठीक है माँ। सुनो जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या हुआ? आपको पता है संजू की नौकरी छूट गई। क्या? नौकरी छूट गई? ऐसा कैसे छूट गई? पता नहीं, वो कह रहा था कि उसे निकाल दिया। पर ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे मैं तो ये कह रही थी, क्या रखा है इन नौकरियों में, बेचारा परेशान हो जाता है। कहाँ गुजारा होता है प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करके। और वो तो ये बोल रहा था कि माँ, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। अच्छा, अरे खुद का बिजनेस क्या बातों से हो जाएगा? पैसे चाहिए उसके लिए लाखों रुपए। हाँ जी, उसने भी यही बोला था, पर मैंने उससे बोल दिया हमारे पास है पैसे, तू चिंता मत कर। आपसे बात करने में तो वो झिझक रहा था, तब मैंने उससे बोला मैं ही बात कर लूंगी तेरे पापा से। तो मैं ये कह रही थी, जो आपने पैसे इकट्ठे किए हैं ना, वो दे दो संजू को। अच्छा, ये कोई बिजनेस डाल ले। अरे तूने मुझसे बिना पूछे उसे बताया क्यों? और वो पैसे हमारे बुढ़ापे के लिए हैं, ऐसे खर्च करने के लिए नहीं है। अरे क्या पता बुढ़ापे में क्या जरूरत पड़ जाए, और बहू बेटा तो कर देंगे हाथ खड़े, फिर कहाँ जाऊंगा मैं? और तुझे क्या जरूरत थी उसे बोलने की कि मेरे पास है पैसे? क्या करूं जी, मैं तो उससे छुपा नहीं पाई और बता दिया मैंने तो। पर फिर क्या हो गया, पैसे तो फिर जुड़ जाएंगे। आपकी तो हर महीने पेंशन आती है। अरे तुझे पता है, 8 साल हो गए मुझे पैसे जोड़ते जोड़ते, तब जाकर ये पैसे जोड़ पाया हूँ। और तूने तो बोल दिया दे दो उसे। अरे ये नौकरी छूट गई तो क्या हुआ, दूसरी नौकरी मिल जाएगी। और जरूरी तो नहीं है बिजनेस में पैसे लगाए और बिजनेस चल पड़े। बिजनेस में घाटा हो गया तो? अरे मैं तो कहता हूँ नौकरी ढूंढ ले दूसरी, कुछ नहीं रखा बिजनेस में। और वैसे भी हमारी जितनी चादर होती है ना, उतने पैर पसारने चाहिए। अरे अपने इतने वर्षों की जमा पूंजी मैं कैसे एक झटके में खत्म कर दूं? पर जी आप ये भी तो देखो, एक बेटा है आपके, और ये सब कुछ उसी के लिए तो है। और जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस डूबे, क्या पता वो और तरक्की करे। जी आप मेरे कहने पर दे दो उसको पैसे। पर पैसे तो जरूरत में काम आने के लिए ही होते हैं ना। अभी उसको जरूरत है, अब उसको दे दो, जब हमें जरूरत होगी तब वो हमें दे देगा। तू बात को समझ नहीं रही। जी मुझे कुछ नहीं समझना, आप संजू को पैसे दे दो और देख लेना, आप खूब तरक्की करेगा वो। चल ठीक है, तू कहती है तो दे दूंगा। अरे क्या बात है, 2-4 दिन से तू बादाम नहीं भिगोती? अरे वो खत्म हो गए हैं। तो संजू से कहकर मंगवा लेती। मैंने बोला था उससे, वो बोला ले आऊंगा। अरे तुझे पता तो है, सुबह सुबह मैं भीगे हुए बादाम जरूर खाता हूँ, चाहे 2 ही क्यों ना हो, पर होने जरूर चाहिए। अरे मुझे पता है, रुको मैं बहू से पूछती हूँ लेकर आया क्या वो। अरे बहू। हाँ बोलिए। अरे बहू, तू ऐसे गुस्से में क्यों बात कर रही है, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ जी, मैं वो काम कर रही थी, बताओ क्या कह रही थी? अरे बहू, मैंने संजू से बादाम मंगाए थे, वो लेकर आया था। क्या क्या बादाम? क्यों चाहिए आपको बादाम? अरे तुझे पता नहीं है, तेरे ससुर जी भीगे हुए बादाम लेते हैं सुबह। अरे मम्मी जी, बुढ़ापे में बादाम खाकर कहाँ जाओगी? बहू, ये कैसे बात कर रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ पापा जी। अरे बुढ़ापे में ये सब झेलता नहीं है, इस उम्र में तो दलिया खिचड़ी खानी चाहिए। अभी हम बिल्कुल स्वस्थ है भगवान की दया से, और हमें दलिया खिचड़ी खाने की जरूरत नहीं है। हम तो घर का नॉर्मल खाना खा सकते हैं, और तुझे हमारी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुझसे जितना पूछा गया है ना, उसका जवाब दे। संजू बादाम लेकर आया या नहीं? पापा जी, आप किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? जब आपसे एक बार बोल दिया ना कि नहीं है बादाम, तो आपको समझ में नहीं आती? अरे बहू, तू कैसे बोल रही है अपने ससुर जी के सामने? अरे कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? अरे क्या हुआ संजू, तू अपनी बहू को समझा ले। अरे किस तरीके से बात कर रही है वो, बिल्कुल भी तमीज नहीं है बात करने की। हाँ तो क्या गलत कह दिया मैंने? आपके मम्मी पापा को बादाम चाहिए, अब बताओ ये बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे बादाम खा के? अरे पचेंगे भी नहीं, कल को बीमार पड़ गए तो कौन करेगा इनकी सेवा? मेरे तो बस की नहीं है। पापा, अरे मानसी ठीक ही तो बोल रही है, क्या जरूरत है आपको बुढ़ापे में बादाम खाने की? दाल रोटी नहीं खाई जा रही आपसे? क्या बात है बेटा, सब कुछ अपने नाम पर करवाने के बाद तू तो एकदम बदल गया। अरे पहले तो तू मेरे सामने बोलता भी नहीं था, और अब तू इस तरीके से बात कर रहा है। क्या पापा, क्या नाम करने की बात कर रहे हो आप? और जो सब कुछ आपका है वो मेरा ही तो है, और किसका है? अब आपकी तो जिंदगी पूरी हो गई, मुझे मेरी तो जी लेने दो। और आपको बुढ़ापे में चाहिए क्या? 2 रोटी वो आपको मिल रही है, आपसे चैन से नहीं खाई जा रही क्या? वाह बेटा,
बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा है तू। इनको तो ना बैठे बिठाए 2 रोटी हजम नहीं हो रही। अरे पापा, महंगाई देखी है आपने? इतनी महंगाई में बादाम खाओगे क्या? अरे उम्र हो गई है आपकी। इस उम्र में तो एक कोने में बैठकर भजन किया जाता है, ना कि डिमांड रखी जाती खाने में कि ये लाओ वो लाओ। अच्छा बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था, इसीलिए तूने सब कुछ अपने नाम करवा लिया क्या? अरे तेरी माँ को तो बहुत घमंड था तेरे ऊपर, ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारी बहुत सेवा करेगा। आप कर दो बेटे के नाम सब कुछ। और तो और, तूने तो हमारी पेंशन भी नहीं छोड़ी, उस पर भी हक जमा लिया, वो भी अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली और हमें खाली हाथ कर दिया। और अब तू ये दिन दिखा रहा है? अरे पापा, क्या बोले जा रहे हो? क्या दिन देख लिया आपने? घर में नहीं रह रहे क्या? क्या रोड पे निकाल दिया आपको? फालतू की बकवास किए जा रहे हो इतनी देर से। संजू बेटा, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? पहले तो तू ऐसा नहीं था, तू तो कभी अपने पापा के सामने नहीं बोलता था, तो अब ऐसा क्या हो गया? अरे बस करो आप ये लोग ड्रामा। और मानसी, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तू बोल रही थी ना तुझे शॉपिंग जाना है। हाँ जाना तो था, पर ये बुड्ढे बुढ़िया है ना, इन्होंने दिमाग खराब कर रखा है। अरे पूरे दिन घर का काम करो, फिर इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। अरे तू छोड़ इन्हें, तू चल मार्केट चलते हैं हम, इनका तो रोज का हो गया। क्या हो गया? अब क्यों रो रही है? अरे ये सब कुछ तो होना ही था, मुझे तो पहले ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए मैं मना कर रहा था। लेकिन तू है ना, अपने बेटे के मोह में तूने सब कुछ गवा दिया। अब देख ले, जब हमारे हाथ में सब कुछ था तब मेरे सामने नहीं आता था ये। ऊंची आवाज निकालना तो बहुत दूर की बात है, और तेरे सामने रो रो कर तुझे बहला फुसलाकर देख ले सब कुछ करवा लिया अपने नाम पर। और अब ये वही संजू है जिसके लिए तू मुझसे लड़ती थी कि क्या करेंगे हम पैसों का, बच्चे ये हमारा सब कुछ। हाँ जी, मैं गलत थी, मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। मैंने तो सोचा अपनी बच्चों की खुशियों के आगे कुछ नहीं है, और आज तो ये सब आपके सामने हुआ जी। मैं तो काफी दिनों से देख रही हूँ, बहू हर चीज में भेदभाव करने लगी है जी। वो हमारे दूध में भी अलग से पानी मिलाती है, और मैं मना करती हूँ तो कहती है दूध महंगा है और आपको पचेगा भी नहीं, तो दूध पीना बंद कर दो। मैंने तो ये छोटी छोटी बातें आपको बताई नहीं थी कि आपको बुरा लगेगा, और आज आपके सामने सब कुछ आ ही गया। अरे ऐसी औलाद से तो औलाद ना ही हो तो अच्छा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है जी। आपने तो मुझसे कितना मना किया था, पर मैं ही उसकी बातों में आती चली गई। अरे तुझे भी कहाँ पता था कि हमारी औलाद ऐसी निकलेगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है। अरे तुझे पता है क्या, पापा मम्मी कहाँ गए? नहीं तो मुझे नहीं पता। अच्छा, सुबह से दिखाई नहीं दिए? अरे छोड़ो ना, गए होंगे कहीं, आ जाएंगे। चल ठीक है। अच्छा ये खुद ही चले गए। हेलो, हाँ मम्मी नमस्ते। क्या? अरे क्या कह रही हो आप? क्या सच में? पर क्यों माँ, ऐसा क्यों किया भैया ने? अब आप कैसे रहोगी? माँ आप रो मत, मैं हूँ ना, मैं आपको अनाथ आश्रम में नहीं रहने दूंगी। आप मेरे घर आ जाओ, मैं रखूंगी आपको। और भैया आपको अनाथ आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं? और माँ आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ आपको लेने। क्या हुआ? क्या बताऊँ आपको, भैया ने माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? और आप चलिए मेरे साथ, माँ को लेकर आते हैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने तुझसे कहा कि माँ पापा कहाँ हैं, तब तो तुझे बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ चले गए। अब अपनी माँ की बारी आई तो मेरी माँ को ढूंढ कर लाओ। अरे, और मैं तुझसे क्यों कह रहा हूँ, गलती तो मेरी भी है जो मैं तेरी बातों में आ गया और अपनी माँ और पापा की इतनी बेइज्जती की। आज तेरी माँ पर बात आई तब तुझे इतना दुख हो रहा है, और मम्मी पापा सुबह से घर में नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। उनके बारे में तुझे एक बार भी दुख नहीं हुआ? सुनो जी, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। आज मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ तो मुझे इतना दुख हो रहा है, और मेरी माँ पर भी क्या बीत रही है। अब मुझे एहसास हो रहा है कि मम्मी जी और पापा जी पर भी क्या बीत रही होगी। चलिए जी, अभी भी देर नहीं हुई है, जाकर ढूंढते हैं मम्मी जी पापा जी को भी। मैं चाहता हूँ ढूंढने, अपने मम्मी पापा के पैरों में गिरकर माफी मांग लूंगा। अरे लोग सही कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें वो खुद ही गिर जाता है। मैंने अपने सास ससुर के बारे में गलत सोचा, और देखो मेरी माँ को ही घर से निकाल दिया। एक बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है।